नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदि कैलाश की यात्रा पे और आदि कैलाश यात्रा में हम हैं नाभी गांव में। और यहाँ का आतिथ्य, यहाँ का सेवा, यहाँ का सत्कार, हम 3-4 दिनों से इनके साथ हैं। मतलब मंत्रमुग्ध हो गए हम। और हम जिनके साथ हैं, यहाँ की हमने लाइफ स्टाइल देखी, यहाँ की जो खेती क्या, यहाँ कल्चर है, यहाँ की जो खेती हैं, वो चीज़ों को जब मैंने देखा तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ें आप तक बताई जाए कि कितनी टफ लाइफ है पहाड़ों की। तो हमारे साथ हैं श्रीमती सनम नाबियाल जी। एक तो इनका नाम बहुत अच्छा है, मैं कई बार कह चुका हूँ, और इन्होंने बताया कि 6-7 सनम है यहाँ, लेडीज़ और मेल फीमेल दोनों। बहरहाल ये यहाँ की ग्राम प्रधान है और अभी हमारे मोदी जी आए थे। ये भारत के अंतिम गांव में से एक है। बगल में चाइना की सीमा, तिब्बत की सीमा, नेपाल की सीमा है। तो आइए हम इनसे जानेंगे, सनम नाबियाल जी से, कि क्या क्या खास है, कैसे, क्यों आना चाहिए आपको, और यहाँ नाभी में क्या क्या है आपको देखने के लिए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान नाभी श्रीमती सनम नाबियाल जी, और आप सभी का ग्राम नाभी में फाइंडिंग शिवा में वेलकम है। और आपने कहा था कि यहाँ क्या क्या है। यहाँ सबसे पहले तो ये स्वर्ग है। वाह, स्वर्ग है क्योंकि आदमी भीड़ भाड़ की ज़िंदगी से परेशान है और वो शांत माहौल चाहता है, तो उनके लिए यहाँ स्वर्ग है यहाँ। और अभी मोदी जी भी आए हैं आदि कैलाश घूमने। और आप मिली थी मोदी जी से? जी जी, मैं मिली थी मोदी जी से। अच्छा। हमने वेलकम किया है। ओके, गुड। और मोदी जी के आने से मतलब जो यहाँ हमारा ये आदि कैलाश है, यहाँ पूरी जो वैली है हमारी, व्यास वैली के नाम से है। वेद व्यास महर्षि जी पहले यहाँ आए थे। वो 3 महीने यहाँ ठहरे। अच्छा। 3 महीने यहाँ ठहरे तो उनको ये जगह इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस वैली का नाम, मतलब जो व्यास वैली है, तो उन्हीं के नाम से प्रख्यात है। और यहाँ का उनका जो मुख्य भोजन है, बै पलती, वो बोया जाता है और यहाँ के लोग वही खाते हैं। अच्छा। और जो हमारे पूर्वज है कहते हैं कि एक महीने में एक बार हम पहले चावल देखा करते थे। अब तो क्लाइमेट चेंज हो गया है और काफ़ी मतलब अब काफ़ी परिवर्तन हो गया है, तो अब चावल अब अवेलेबल होता रहता है। बाकी यहाँ आएंगे तो आप यहाँ की वादियों से और यहाँ की पहाड़ों से और यहाँ के लोगों से, यहाँ के कल्चर से रूबरू होंगे। बाकी वेलकम है आप लोग का और हमारी इस वैलियों में। एक तो प्रधान जी, आप लोगों का मैंने देखा पहाड़ में, मैं 3-4 दिन आपके साथ हूँ। एक तो यहाँ का आतिथ्य बड़ा शानदार है, बड़ा सुंदर है। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो जानना ये चाहेंगे कि आप लोग जब बर्फ़ पड़ना शुरू होती है तो कितने समय तक यहाँ रुकते हो आप लोग? क्या साल भर रहना यहाँ पॉसिबल है या बाहर चले जाते हो आप लोग? सर, पहले तो रहना यहाँ मुश्किल था क्योंकि बर्फ़ जो है, हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है पूरा भर जाता था। अब ये जब से मतलब रोड आई हुई है, रोड की कनेक्टिविटी हुई है, तब से होम स्टे 2017 से हमारा यहाँ होम स्टे चला है, तब से पलायन भी रुक चुका है। और बहुत मतलब गांव में अब आबादी भी बढ़ चुकी है और गांव की और ये सब आ रहे हैं। और तो आपके कहने का मतलब है कि रोड कनेक्टिविटी जब हुई, मोदी गवर्नमेंट जब आई है तो इन्होंने रोड कनेक्टिविटी फोकस किया है। तो होम स्टे 2017 में शुरू किया है जी जी जी। तो होम स्टे से आप लोगों का पलायन जो था, जो पहाड़ों का एक बहुत बड़ा दर्द है, पहाड़ी गांव खाली हो रहे हैं, तो वो रुका है। जी, रुका है, रोजगार मिले हैं। जी जी। दूसरा, कितना टफ होता होगा मैडम? हम लोग तो यदि नीचे हैं और 1 घंटे के लिए नेट कनेक्टिविटी नहीं हो तो परेशान हो जाते हैं। आप लोग के यहाँ तो नेटवर्क है ही नहीं। जी नहीं। सर, पहले क्या होता था कि महीनों तक हम अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते थे और कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी। बहुत ही मतलब कनेक्टिविटी नहीं होती थी। अब क्या है, भारत सरकार ने एक हर ग्राम पंचायत में विशेड दे रखा है जो हमारी थोड़ी मदद हो जाती है। और वाईफाई जी, सेट विशेड है वाईफाई, उससे मदद हो जाती है। और दूसरा है हमारे जो बिजली की समस्या है, तो सोलर पैनल लाइट भी हमें यहाँ सरकार के द्वारा दिया गया था। अब वो थोड़ा मतलब ऐसी स्थिति में है और जनरेटर का हमें यहाँ पे सहारा लेना पड़ता है। आशा है आने वाले समय में हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हमको जो मिलना है वो मिलते रहेंगे। अच्छा, बिजली नहीं है यहाँ? जी, बिजली भी नहीं है। सोच के देखिए, सोलर लाइट में अभी यहाँ तक लाइट नहीं पहुँची है जी। लाइट नहीं पहुँची है और नेट कनेक्टिविटी का तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरा, मैडम, आप लोगों के बच्चे वगैरह हैं जो एजुकेशन की कितनी दिक्कत होती है, या कोई रात को बीमार पड़ गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके लिए
जैसे हमारा एजुकेशन है, पहले यहाँ हमारे कहा जाता है कि पूर्वज हमारे यहीं से पढ़ के गए हैं जो बड़े बड़े जॉब में हैं। अब उसके बाद अब धारचूला में ही पढ़ाई करते हैं और अच्छा। बच्चे जो भी है धारचूला में पढ़ते हैं और यहाँ फैमिली में से एक एक यहाँ पूजा पाठ में आते रहते हैं। अच्छा। और जो मेडिकल की सुविधा हमारे आगे यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे गुंजी में हमें जैसे अपना सामुदायिक वाला जो स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य जी केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र गुंजी में ही है। मनेला में जाना पड़ता है। और जैसे इमरजेंसी हो गया, कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि गाड़ी नहीं हो पाती है तो दिक्कत हो जाती है। अब आजकल तो अब गाड़ी है तो मतलब पहले से मतलब काफ़ी बेहतर स्थितियाँ हैं। तीसरी चीज़ व्यापार की बात करें, हमने सुना अभी कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे चीन बॉर्डर है, तिब्बत है, फिर नेपाल है। तो पहले व्यापार होता रहता था, अब होता है कि नहीं होता है, थोड़ा बताइएगा। पहले यहाँ त्रिकोणीय हमारा बॉर्डर इलाका है, नेपाल और चीन से मतलब गिरा हुआ और लगा हुआ। और जैसे पहले है जो हमारा कोविड आया था, कोविड से पहले तक हमारा यहाँ का आयात निर्यात होता रहता था चाइना से, तकलाकोट से। अब कोविड के बाद से ये बंद हो गया है और काफ़ी व्यापारियों को नुकसान भी पहुँचा है इससे। क्या क्या आप लोग बिजनेस आदान प्रदान क्या होता था, कुछ चीज़ें? हाँ, इसमें जैसे यहाँ का खाने पीने का सामान जाता था और कॉस्मेटिक का आइटम जाता था। बाकी वहाँ से जो हमारे वुलन आइटम है वो आते थे, कपड़े ओढ़ने वाले, कम्बल, चरू। अच्छा, ये गांव जो है, जो आपका नावी है, ये पूरा 12 महीने आबाद रहेगा या खाली भी हो जाता है ठंड में? नहीं, पहले क्या होता था कि पूरा 12 महीने मतलब बंद रहता था, गांव में कोई नहीं रहते थे। अच्छा। अब जब से हमारे जो धीरज सिंह गर्ब्याल जी है, हाँ। पूर्व MD भी रह चुके हैं और DM भी है, नैनीताल रह चुके हैं, तो उन्हीं की बदौलत से हमें यहाँ मतलब होम स्टे करने का, संचालन करने का एक मौका उनके द्वारा हमें मिला है। उनका आशीर्वाद कहे, हम क्या कहें, मगर उनका आशीर्वाद हम कभी नहीं भूलेंगे। और उन्हीं की बदौलत से ही मेरा आज गाँव जो है, पहले 17-18 परिवार माइग्रेशन करते थे, अब 50-60 परिवार माइग्रेशन करते हैं और विंटर में 30-35 लोग यहाँ ऑलरेडी रहते हैं। मतलब 30-35 लोग ऐसे हैं जो 24 और 12 महीने यहाँ रहते हैं। जी। यहाँ आप लोग उगाते क्या है? खेती होती होगी ना? जी। क्या उगाते? जी, यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि आपको वेद व्यास जी का जो मुख्य भोजन है, जो हम कहते हैं, हम फाफड़ की रोटी हिंदी में कहा जाता है, हम शिले कोटो कहते हैं। अच्छा। और जो व्रत में भी खाया जाता है कुट्टू, ऊपर जाति अलग है, वह और पलती उसको कहा जाता है। और नपल कहा जाता है जो हम लोग पूजा पाठ में सत्तू दलंग बनाते हैं, सत्तू कहा जाता है उसको, वो उगाते हैं। और मटर है, आलू है, यहाँ की लोकल राजमा है, और जुम्बू है जो शेकवा कहा जाता है, छौंकने के काम आ जाता है, इत्यादि जैसे हम यहाँ उगाते रहते हैं। अभी हमने एक सब्जी खाई पत्ते की गोभी का, इतनी टेस्टी, मतलब अब मैंने जीवन में इतनी मीठी पत्ते की गोभी नहीं खाती थी। क्या खाया था? तो क्या आप लोग फर्टिलाइजर वगैरह प्रयोग करते हैं खेतों में? हम लोग यहाँ पे जो है, हम सादा जीवन उच्च विचार वाले हैं और यहाँ के जो हमारी लोकल खाद्य हैं हम उसी को यूज़ करते हैं, ताकि जैसे रासायनिक खाद हम यूज़ नहीं करते, हम लोकली खाद यूज़ करते हैं। नो केमिकल, बिना केमिकल वाला ही हम खाद यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जो गेस्ट लोग बाहर से आए और उनको मतलब कोई तकलीफ़ ना हो। और यहाँ का जो हमारा जो लोकल वेजिटेबल यहाँ बोया जाता है, हम उन्हीं को यहीं से ही खरीद के, ताकि उनको भी रोज़गार मिल सके, जिससे हम खरीदते किसानों को भी यहीं से खरीद के उनको यहीं का मतलब मुख्य, हाँ, यहाँ उगाते हैं, उनसे खरीद लेते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ का पानी जो है, हम लोगों ने जब पिया तो मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग 2.5 लाख की मशीनें लगवाते हैं शहरों में। जी। और इनके यहाँ का पानी तो मतलब माइंड ब्लोइंग है, इतना सुपाच्य है, इतना बढ़िया है। और आपने कुछ हाथ में पकड़ रखा है, इसके बारे में बताएं। जी, ये क्या है? ये भोजपत्र है। ये भोजपत्र, यानी भोजपत्र वो समझिए कि जब पन्ना नहीं होता था जी, तो इसका तो पेड़ होता है ना? जी, पेड़ होता है। तो ये उसके पत्ते हैं? जी, पेड़ की छाल है, ये भोजपत्र की छाल है। जब हमारे यहाँ कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो ऋषि मुनि इस पे जो रामायण लिखा हुआ है उसी में ही लिखा हुआ है। अच्छा, जितने भी काव्य लिखे हुए हैं सब इसमें लिखे हुए हैं। और क्या है आपके हाथ में? और ये है हमारे यहाँ का जुम्बू कहते हैं इसको, शेकवा। जुम्बू जो हम लोग जीरा यूज करते हैं दाल में, आलू की सब्जियों में, किसी भी, तो उसकी जगह ये देता है, ये स्वादिष्ट बनाता है। अच्छा, और इसमें क्या रखा है? और ये है मेन प्रोडक्ट हमारा, ये है शपलिजा मतलब मर्जिया। ये है जो हम नमकीन चाय बनाते हैं, हमारे यहाँ लोकल हमारे बुजुर्ग लोग जो भी है इसी का ही चाय पीते हैं। और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा लाभदायक होता है। और
गैसेस। मेडिकेटेड है, जी, मतलब पेट के लिए बहुत बढ़िया है। तो इतनी सारी चीज़ें तो मैं प्रधान जी से लेके जाने वाला हूँ। प्रधान जी, ये होम स्टे 12 महीने चालू रहता है आपका? नवंबर तक। नवंबर से। और फिर उधर कब चालू होगा? कहाँ पे? नवंबर के बाद कब चालू फिर करते हैं? मार्च अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाएगा। मई से स्टार्ट जी। करते हैं। ये डिपेंड करेगा वेदर पे। जी, वेदर पे, हाँ, वेदर मेन वेदर पे। चलिए, आप सरपंच हैं, जी। तो सरपंच के माध्यम से गांव की कोई ऐसी समस्या, या फिर इस गांव में है, इस वैली में है, इतनी खूबसूरत वैली है ये, कि यदि आप शहरों में हैं, यहाँ आके बस गए तो 20 साल तो ज़िंदगी ऐसे ही बढ़ जानी है। जी। ठीक है, चलिए प्रधान जी, बहुत बढ़िया लगा आपके आतिथ्य से, हम बहुत ही खुश हैं, और दर्शकों से कहेंगे कि कभी आप घूमने का प्लान हो तो जो देश विदेश का आप प्लान बनाते हैं, उससे बढ़िया है कि एक बार ये ब्यास वैली का प्लान बनाइए, और फाउंडिंग शिवा कम्युनिटी आइए यहाँ। मतलब माइंड ब्लोइंग चीज़ें हैं। सिंगापुर और ये स्विट्ज़रलैंड जैसे देश जो हैं, जस्ट लाइक ए टॉय, वो छोटे छोटे खिलौने जैसे लगेंगे जब यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को, बर्फ़ से ढके हुए चीज़ों को आप देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।